हाथों को जोड़ते हुए, पैरों को धरती माँ को जोड़ते हुए गहरी सांस लीजिए। हम 3 गहरी सांसें लेंगे। सांस लेते समय हम प्रकृति ने जो हमें इतनी खुशियां दी है, उस परमात्मा के लिए भर भर के शुक्रिया अदा करना है। और जो भी हमारे अंदर कुछ निगेटिव चल रहा है, चैलेंजिंग कुछ है, या आपका अगर मन थोड़ा भी कुछ उदास है, कुछ भी हो, तो उसे हम बाहर फेंकेंगे। सो ले, गहरी सांस लेते हुए चेहरे पे मंद मुस्कान होल्ड कीजिए एंड देन रिलीज। वन मोर टाइम, टेक अ डीप ब्रीथ, होल्ड, रिलीज। ध्यान रखिए, सांस लेते समय हमारा पेट फूले तो ये पूर्ण सांस होती है, जो हम कभी नहीं लेते। अनजाने में हमें ये भी नहीं पता है कि हम सांस लेते हैं कि नहीं लेते हैं। सो पूरी गहरी सांस लीजिए। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया मेरे प्यारे परमात्मा। आज एक फिर नया दिन आपने हमें दिया है। हम कितने खुश नसीब है, हम जीवित है। आज ऐसे लाखों हजारों लोग होंगे जिन्होंने आज की सुबह नहीं देखी है। तो भगवान ने हमें ये आज का ये दिन दिया। इस पहली खुशी के लिए हम एटलीस्ट मुस्कुरा तो सकते हैं कि इतना सुंदर दिन आज मुझे और एक मिला है मेरी लाइफ का। मुस्कुराने की वजह मिल गई है। मैं स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। मेरा शरीर बहुत स्वस्थ है। मेरे शरीर का प्रत्येक अंग एकदम व्यवस्थित काम कर रहा है, अच्छे तरीके से काम कर रहा है। मेरे हाथ, पैर, मेरा हृदय, मेरी पैनक्रियाज, लंग्स, आंखें, सब कुछ एकदम तंदुरुस्त है। प्रभु, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे ये पंचेंद्रिय काया देने के लिए शुक्रिया। अच्छे बालों के लिए शुक्रिया। शुक्रिया मेरे घर के सभी मेरे प्रियजन बहुत स्वस्थ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया परमात्मा। शुक्रिया मेरे मम्मी पापा का, जिन्होंने मुझे जन्म दिया, इस धरती पर लाया, मेरे लाड़ लड़ाए, मुझे प्यार किया, मेरी जरूरतों को पूरा किया, मुझे इस काबिल बनाया कि मैं जीवन में और आगे बढ़ सकूं, अपना एक मकाम हासिल कर सकूं, दुनिया में अपना नाम रोशन कर सकूं। उस मेरे प्यारे पूजनीय माता पिता के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया मेरे पूर्वजों का, जो मेरा जीवन आज जिनकी वजह से बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है, जो मुझे भर भर के आशीर्वाद दे रहे हैं, और मैं भी उन्हें आशीर्वाद दे रही हूँ। वो जहाँ कहीं भी है, वहां पर बहुत खुश, सुखी और समृद्ध रहे, आनंदित रहे। ऐसे फील करना है। हमारे सभी गुरुजन जो हमें बचपन से लेके आज तक मिले और मिलते जा रहे हैं, उन सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। जिस किसी ने भी आपको जीवन में अगर एक भी बात सिखाई हो, जिसके कारण आपका जीवन बदल गया हो, उस व्यक्ति को याद करके उसके लिए आपको शुक्रिया अदा करना है। शुक्रिया मेरे परम पिता परमात्मा, इन सारे गुरुओं के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया इस पंच तत्व की काया के लिए। ये जो शरीर मेरा पंच तत्व से बना है, उन सारे पंच तत्वों के लिए शुक्रिया। मेरी प्यारी धरती माँ, जितना मैं उसके बारे में आज सोच रही हूँ, इतना मेरा प्यार बढ़ रहा है कि माँ, तू तो सब देती ही आ रही है। उल्टा हम ही है जो तेरा ख्याल नहीं रखते। फिर भी तू हमें कभी गुस्सा नहीं करती, और ही और सब देती जा रही है। तुझसे हम देने का भाव सीख रहे हैं।
अपनी जड़ों से जुड़े रहना, अपनी घर से जुड़े रहना, अपनी संस्कृति से जुड़े रहना, ये हमने तुझसे सीखा है। पेड़ पौधों को जैसे तू जड़ों से एकदम रोक के रखती है, जुड़ाए रखती है, उस तरह हम भी जुड़े हुए हैं। धरती माँ हमें सारी खुशियां देने के लिए घर, सोना, चांदी, पेट्रोल, कपड़े, सुंदर सुंदर वादियां, नदी, हवा, पहाड़, इन सारे बर्फीले पहाड़, रेत के टीले, सभी मनमोहक जगहों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अनगिनत जगह हमें तूने दी है, हमें सुंदर सा एक घर दिया, खेत दिए, खलिहान दिए, जानवर, पंछियों के लिए तूने पूरी व्यवस्था की है। हर प्राणी, हर छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे छोटे छोटे सभी के लिए तूने इतना काम आवाज किया। नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु, शुक्रिया परमात्मा। प्यारी प्यारे जल पिता के लिए शुक्रिया, जो निरंतर हमें खुशी देते रहते हैं, आगे आगे बढ़ने की सलाह देते रहते हैं। वो जिस तरह आगे बढ़ते हैं, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, पहाड़ हो, पथरीले जगह हो, साफ सुंदर स्मूथ जगह हो, जैसे वो आगे बढ़ते हैं, वैसे ही जीवन में किसी भी परिस्थिति में आपको सिर्फ आगे बढ़ना है, यह हमें सीख देते हैं। जिस भी बर्तन में डालो, वो वही पूरा आकार ले लेते हैं। तो हमें भी हर परिस्थिति में ढलना चाहिए, ये सिखाते हैं। हमारी तृष्णा को पूरी करते हैं, हमारे अंदर ऑक्सीजन देते हैं, पानी पीने से हम हील होते हैं, मैनिफेस्टेशन होता है। तो इस अमृत तुल्य जल पिता के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धरती पर आते ही वो सुंदर एक अलग ही खुशबू फैलाते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू उस हवा के लिए जो हमें सांसें देती है, जीवन दान, प्राण वायु जो मेरे अंदर चल रहा है, मेरी सांसों से मैं प्राण वायु ले रही हूँ। मेरे घर में कपड़े सुखाने से लेके एक रेन साइकिल को भी चलाने का काम जल पिता वायु करते हैं। इस वायु के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मंद मंद हवा जब हमारे शरीर को छू जाती है, तो हमारे अंदर एक अलग ही उमंग पैदा करती है। उस प्यारी सी हवा का बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया उस सूरज भगवान का, उस अग्नि देवता का, जो हमें एक अलग ही आनंद देता है, उत्साह देता है, हमारे अंदर एक नई ऊर्जा निर्माण करता है। उस ऊर्जा के लिए, उस सूरज भगवान के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चारों ओर जैसे ही वो आते हैं, तो प्रकाशमय हो जाता है, घर प्रकाशमय हो जाता है, सारी सृष्टि प्रकाशमय हो जाती है। इस सुंदर से सूरज भगवान के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया स्पेस एलिमेंट के लिए, जो हमारे अंदर है, बाहर है, जिसके कारण मैं आज जो भी बोल रही हूँ आपको सुनाई दे रहा है। सारे वाद्यों की आवाज हमें सुनाई देती है, पंछियों की आवाज सुनाई देती है। हमारे अंदर स्पेस है तो हम नया ज्ञान ले सकते हैं। तो इस सुंदर से स्पेस एलिमेंट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। परमात्मा तेरा लाख लाख शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है। सूरज, चांद, तारे, नवग्रह, सभी का शुक्रिया, जिसके कारण मैं आज जीवित हूँ, जीवन मेरा अच्छे से चल रहा है। धन्यवाद ब्रह्मांड, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस ऊर्जा को अपने हाथों पर घिस कर अपने शरीर में क्राउन चक्र से उसे अंदर जाने का एक एहसास कीजिए। एक सुंदर सी व्हाइट लाइट आपके शरीर में अंदर अंदर जा रही है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद परमात्मा। मैं भाग्यशाली हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। मैं ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना हूँ।
मुझे मेरे हर काम में सिर्फ कामयाबी मिल रही है। मैं जिस भी काम को हाथ लगाऊं वह सोना बन जाता है। परमात्मा, आपका लाख लाख शुक्रिया। मेरे पास अपार धन है। मैं धन की चुंबक हूँ। मेरे पास चारों दिशाओं से धन आकर्षित होता है। मैं सभी से प्यार आदर पाती हूँ और मैं सबसे प्यार करती हूँ। मैं प्यार की देवी हूँ। धन्यवाद 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 परमात्मा। मेरे पास समय, पैसा और अच्छा स्वास्थ्य है, जिसके कारण मैं मेरा जीवन बहुत अच्छे से व्यतीत कर पा रही हूँ। मैं बहुत शक्तिमान हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। मुझे में बहुत सारी दया भावना है और मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। मैं अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ। मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, सर्वशक्तिमान हूँ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। शरीर पर पूरी तरह से इस ऊर्जा को फेरते हुए धरती माँ को वंदन कीजिए। हमारे अंदर जो परम पिता परमात्मा जो बैठे हैं, उसे नमन कीजिए और बोलिए, ऊपर देख के यूनिवर्स को बोलिए, टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव फॉर ऑल गुड एंड अबेंडेंस थिंग्स इन माई लाइफ। टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। आज तो मजा आने वाला है। धरती माँ, तेरा लाख लाख शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू ईच एंड एवरी वन हु इज ज्वाइनिंग दिस मीटिंग ऑन टाइम। थैंक यू सो मच, मेरा हौसला बढ़ाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपके जीवन में निरंतर खुशियाँ आती रहे, धन धान्य से समृद्ध आपके घरों के भंडार भरे रहे, यही प्रभु से एक प्रार्थना है। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो धरती माँ के लिए हम लिखते हैं अभी। चलो, फर्स्ट, कैसा लगा कल का दिन? कोई शेयर करेगा एक आध दो वाक्य, अगर करना चाहे तो। आपको सच में ऐसा एहसास हुआ कि धरती माँ हमें बहुत कुछ देती है? ऐसा कुछ फील हुआ? जो नए लोग हैं, उन्होंने कभी सोचा था कि हम इस तरह भी धरती माँ का शुक्रिया अदा कर सकते हैं कि नहीं? तो प्लीज शेयर कीजिए, हमें बहुत अच्छा लगेगा। आप अगर बोलोगे ना तो मुझे और, यानी ऐसा लगेगा कि मैं और क्या करूं, और कुछ और क्या अच्छा कर सकती हूँ। तो ये सारी चीजें, चलो, नहीं बात करना है। बहुत साइलेंट है मेरे सारे पार्टिसिपेंट। मेरी आवाज आ रही? साय नहीं दीदी, कल पता है, कल स्टार्टिंग आपसे हुई थी और हाँ। शाम को 6 बजे तक है ना उसका शुक्राना का चल रहा था, तो कल पूरा दिन ग्रेटिट्यूड में गया। वेरी गुड। अभी मेरे साथ तो क्या हुआ, 6 बजे हम्म। तक ये ग्रेटिट्यूड चला। 7 बजे मेरे को सुंदरकांड पाठ में जाना था, तो कल मेरा हम्म। मानो मॉर्निंग आपसे स्टार्ट हुई और एंड ना बालाजी महाराज से हुई। रात वाह। को 11 बजे तक पूरा दिन मेरा ग्रेटिट्यूड में रहा। तो आपको अच्छे अच्छे अनुभव भी आते ही होंगे अभी लाइफ में, बहुत सारे मिरेकल होने वाले हैं और सभी के लाइफ में मिरेकल होने वाले हैं। नो डाउट, यहाँ पर बहुत सारी शेयरिंग होने ही वाली है। ये 101% ये मेरा मैनिफेस्टेशन है, और जो मैं आपके लिए रोज दुआ लिखती हूँ तो उसमें जरूर होगा। तो चलो अभी हम मेरे लिखते हैं। कल मुझे पता भी नहीं था, हमारे यहाँ पे रानी सती का मंदिर है सूरत में, उसमें बड़ा सुंदरकांड का पाठ था। और मुझे जाने के बाद वहां पता चला कि वहां पे मैं यजमान हूँ, पूजा मैंने करवाई है पूरी। वाह, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। सो भारतीय संस्कृति में अपनी धरती माँ के लिए एक पोयम है, और उस संस्कृत में वो ऐसे है: समुद्र वसने देवी, पर्वत स्तन मंडिते, विष्णुपति नमस्तुभ्य, पाद स्पर्श क्षमस्व में। इसका मतलब ये होता है कि हे धरती माता, हम ये लिखने वाले भी हैं, ओके, पहले सुन लीजिए। हे धरती माता, आप समुद्र से घिरी देवी, पर्वत से युक्त माता, विष्णु की पत्नी, आप हमें क्षमा करें। हम अपने पैरों से आपको छूते हैं। आपका हृदय विशाल है, जो आप हमें
आपको पैरों से छूने की अनुमति देते हैं। तो ये हम लिखेंगे, ये धरती माँ का प्रेयर है। सो लिखे, चलो। प्रेयर मैं डेली बोलती हूँ, सुबह उठती हूँ तब, बाद में धरती पे पाँव रखती हूँ। हाँ, ये नहीं, धरती माँ को छूने के पहले ये बोलते हैं सब लोग। कमलाई, इथे ना मराठीमध्ये एक हे आहे, श्लोक आहे, समुद्र वसते देवी पर्वत स्तन मंडिते विष्णू पत्नी नमस्तभ्यु पाद स्पर्श क्षमस्वे. हे म्हणून आपण धरतीला वंदन करावं, म्हणजे ही धरती मातेची प्रेयर आहे. चला आता लिहूया, तुम्ही आमच्या मागे मागे रिपीट करा, ठीक आहे. लिखो, हे धरती माता. स्टार्ट. हे, मेरा आवाज ठीक आ रहा है? आप समुद्र से घिरी देवी, पर्वतों से युक्त माता, विष्णु की पत्नी, आप हमें क्षमा करें। हम अपने पैरों से आपको, किसकी माता? विष्णु की पत्नी और विष्णु की पत्नी, आप हमें क्षमा करें। हम अपने पैरों से आपको छूते हैं। आप रोज मराठी में ये जो हम लिख रहे हैं ना, तो धरती माँ को छूने के पहले अगर आपने ये लिखा, हे धरती माता, आप समुद्र से घिरी देवी, पर्वतों से युक्त माता, विष्णु की पत्नी, आपको हम वंदन करते हैं। फिर धरती और क्षमा करे कि हम आपको पैरों से छूते हैं, और फिर आप पैर नीचे रखिए। आपको बहुत ज्यादा लाइफ में ट्रिमेंडस फर्क दिखेंगे, बहुत ज्यादा। छोटे छोटे ग्रेटिट्यूड से ही हमारा अकाउंट भर रहा है। अगर हमें इंगेज करना है सपनों को, तो पहले हमें ग्रेटिट्यूड से हमारा अकाउंट भरना पड़ेगा। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। जो नए हैं, जिन्होंने मैजिक बुक नहीं की है, मैं उनके लिए ये सब बता रही हूँ कि ये छोटी छोटी चीजों से ही हमारे सपने पूरे होते हैं। सो हमें क्षमा करें, हम अपने पैरों से आपको छूते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका हृदय विशाल है, यानी इनका हृदय बहुत बड़ा है, जो हमें पैरों से छूने की अनुमति देती है। ये फर्स्ट डेली प्रार्थना बिना भूले रोज कीजिए, ठीक है। अब लिखिए, सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता, सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता परमेश्वर हमारी धरती माता के निर्माण में आपकी महान महिमा और अकल्पनीय शक्ति की भव्य अभिव्यक्ति के लिए हम आपको
धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। ये हमने ब्रह्मांड को शुक्रिया अदा की है। ठीक है, चलो आगे। लिखा सबने? चलो नेक्स्ट। धरती माँ, आपका शुक्रिया। धरती माँ, आपका शुक्रिया। आप हमें भोजन, पानी, हवा और अन्य सभी संसाधन प्रदान करती है, जो हमारे जीवन को संभव बनाते हैं। डन। नेक्स्ट। शुक्रिया मेरी प्यारी धरती माँ, हमें पाल पोस कर विकसित करने के लिए हमें पोषण देने के लिए प्यारी धरती माँ, उन सभी खूबसूरत फलों और हरियाली के लिए मैं आभारी हूँ, जो हमें आप वसंत ऋतु में देते हैं। उन सभी फूलों की महक और रंग हमें मोहित करते हैं, वातावरण को खुशनुमा बनाते हैं, हमें खुशी देते हैं। सावन के महीने में झूले, ये वो सारा देखकर बहुत मन लग जाता है। जहाँ कहीं भी घूमने जाओ, रंगी बिरंगे फूल, हरे हरे पेड़, वो सारी वादियां, वो देखकर हम अलग एक, हमारे अंदर एक एनर्जी क्रिएट होती है। सो हम इसके लिए शुक्रिया अदा किया हमने। प्रिय धरती माँ, आप बहुत अद्भुत है। आप ही इस दुनिया आप बहुत अद्भुत है। आप ही इस दुनिया को खूबसूरत बनाते हैं। आपके बिना
यह ग्रह पृथ्वी नहीं होता। आपने इस ग्रह को सुंदर बनाया, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट। मैं शुक्रगुजार हूँ धरती माता, आपके दिए हुए ऊंचे पहाड़ जिनसे मैं हमेशा हर परिस्थिति में डटकर खड़े रहना सीखती हूँ। लिखा। मैं शुक्रगुजार हूँ प्यारी धरती माँ के लिए। एक मिनिट प्राजक्त समोरचं सांग, एक मिनिट मला एक कॉल येतोय। सूरज हमें ऊर्जा प्रदान करता है जो हमें पंक्चुअलिटी सिखाता है। हाँ चलो स्टार्ट। मैं शुक्रगुजार हूँ प्यारी धरती माँ के लिए, जहाँ सूरज हमें ऊर्जा प्रदान करता है और अनुशासन में रहना सिखाता है। लिखा। फास्ट हो गया, धीरे धीरे बोलो। ठीक है, आगे बढ़े। मैं शुक्रगुजार हूँ प्यारी धरती माँ, मैं जमीन में एक बीज बोती हूँ, आप हमें उस एक बीज से ढेरों फल देते हो। आपका आपकी इस उदारता के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम जमीन में एक ही बीज बोते हैं, कितने पेड़ उगते हैं, पेड़ के साथ एक ही फल नहीं आता, असंख्य बहुत सारे फल आते हैं। तो ये कितना बड़ा देने का भाव है जो धरती माँ से हम ये सीख सकते हैं। तो सिर्फ वो देने का काम करती है, वो नहीं सोचती कि मेरे बच्चे मुझे, जैसे एक माँ होती है ना, उसके लिए चाहे बच्चा कैसा भी रहे उसके लिए प्यारा होता है, उसी तरह धरती माँ के लिए हम बहुत प्यारे हैं। चाहे हम कुछ भी करें, हम कितना स्वयं के स्वार्थ के लिए हम कितने पेड़ों को कट करते, नदियों में हम इतना
मिट्टी को भर रहे हैं कि उसका जो स्पेस है वो कम होते जा रहा है, बट फिर भी वो हमें हमेशा सिर्फ देती है। ऐसा कभी नहीं होता कि अनाज बोया और उससे कभी पेड़ नहीं उगा। नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। सारे कीड़े मकोड़ों के लिए उसने घर की व्यवस्था की हुई है। सो आगे लिखते हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ मेरी प्यारी धरती माँ, आपकी दी हुई नदियाँ जो मुझे अलग सुकून देती है। जिस नदी के सामने बैठो, वो पानी का जो आवाज होता है उसको सुनिए, बहुत मन शांत होता है। हम जब लेह लद्दाख गए थे, या मैंने अमरनाथ में भी देखा है, इट्स अमेजिंग। यानी मैं बहुत नेचर ये हूँ, तो मुझे ऐसा हमेशा लगता है कि बस नदी किनारे जाऊँ या समुद्र किनारे जाके बैठूं, बस वो उतना ही सुकून भरा, वो बहुत अच्छा लगता है देखने के लिए। आपका हो सकता है कुछ अलग हो, मैं अपना बताई। चलो लिखते हैं। मैं धरती माँ की बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे सुंदर मंदिर जैसा घर दिया।